गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। मतलब हमने जो अभी लीनियर इनइक्वेशंस पढ़े हैं उनका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 10 बट देयर एडिशन शुड बी लेस देन 40। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो लेट कर लें, लेट दी टू consecutive odd numbers are x and x plus 2। x n पहला नंबर हमने ऑड लिया है, तो जब हम उसमें 2 प्लस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमें ऑड नंबर मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम x ले लें 1, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, इस तरीके से। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो नंबर्स है वो ग्रेटर देन 10 है। तो छोटा वाला नंबर हम ग्रेटर देन 10 ले लेंगे तो x plus 2 विल आल्सो ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 10। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर है कि x plus 10 इज लेस देन 40। तो दिस इज x इज ग्रेटर देन 10। इसको हम ये x plus 2 होगा यहाँ पर। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x plus 2 is less than 40 and 2x is less than 40 minus 2, that is 2x is less than 38, then x is less than 38 upon 2 and x is less than 19। इसका मतलब बच्चों हमारे पास x की जो वैल्यूज है, x इज ग्रेटर देन 10 है और यहाँ पर x इज लेस देन 19 है। इसका मतलब कि x इज लाइक बिटवीन 10 एंड 19। तो हम यहाँ देखेंगे 10 और 19 के बीच के ऑड नंबर्स क्या होंगे। तो 10 और 19 के बीच के ऑड नंबर्स होंगे, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 11, 13, 15 एंड 17। 19 हम यूँ नहीं लेंगे क्योंकि ये लेस देन 19 की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 19 नहीं लेंगे। तो अब पेयर क्या बनेगा, देयरफॉर पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 10, 13, 11, 13, दूसरा हो जाएगा 13, 15, तीसरा हो जाएगा 15, 17 और फिर आपका चौथा हो जाएगा 17 एंड 11। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पेयर निकलेंगे जो ऑड नंबर्स होंगे, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे और जिनका सम हमेशा 40 से लेस रहेगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये बच्चों ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये जो पेयर होगा वो क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं इसलिए 17 और 17 एंड आगे का जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 19 होगा। और इस तरीके से आपका आंसर क्लियर होगा। चलिए बच्चों हमने अगला क्वेश्चन लिया है, रोहित स्कोर 65 एंड 70 इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रोहित के यूनिट टेस्ट में है शुरुआत के 2, उसमें इसने 65 और 70 मार्क्स लिए हैं। फाइंड दैट द मिनिमम स्कोर, और हमें वो मिनिमम स्कोर पता करना है विथ विच ही विल स्कोर एन एवरेज ऑफ 65। तो हम थर्ड यूनिट टेस्ट में हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो कितना स्कोर करे कि उसका जो मिनिमम एग्रीगेट है, मिनिमम एवरेज है वो 65 हो और 65 से ऊपर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। That Rohit scored X marks in next test. So according to
क्वेश्चन हमें इसका एवरेज कितना लाना है 65 और मोर देन 65। तो हम यहाँ पे कहें 65 प्लस 70 प्लस x अपॉन 3, इसका एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके और 3 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर एवरेज 65 मिनिमम चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो 5 and 7 प्लस 6 13 प्लस x इज ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 195। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 195 माइनस 135, दैट इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू 60। इसका मतलब रोहित को जो अगला टेस्ट होने वाला है उसमें कम से कम 60 या 60 मार्क्स लाने हैं, उससे ज़्यादा लाने हैं, तब जो उसका एवरेज है वो 65 मार्क्स या उससे ज़्यादा का हो पाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 60। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ये सिमिलर टू दिस क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ए सॉल्यूशन इज नीडेड टू बी केप्ट इन बिटवीन 86 डिग्री एंड 95 डिग्री। एक सॉल्यूशन को हमें 86 डिग्री और 95 डिग्री के बीच में रखना है। कैलकुलेट द रेंज एट सेल्सियस स्केल, द कन्वर्जन फार्मूला इज f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 डिग्री। तो हमें जो ये रेंज है वो सेल्सियस डिग्री में निकालनी। बच्चों ये जो दिया है ये हमें फ़ारेनहाइट में दिया है एक्चुअली। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हम इसका सॉल्यूशन देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f इज लाइक बिटवीन 86 डिग्री टू 95 डिग्री। और यहाँ हमें f का फार्मूला दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 86 डिग्री लेस देन इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू 95 डिग्री। तो अब हम इसको इस तरीके से हम ऑपरेशन लगाते जाएं कि c मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करें, 32 प्लस 32 है ना, तो इसको हम दोनों तरफ माइनस, सब जगह माइनस करते हैं 32। तो 86 डिग्री माइनस 32 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 9/5c। ये 32 से 32, चलिए हम लिख के फिर करके बता देते हैं आपको। इज लेस देन इक्वल टू 95 डिग्री माइनस 32 डिग्री। सब में से हमने 32 डिग्री माइनस कर दिया, ये बचेगा 4 एंड 54 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 9/5c। 32 से 32 कैंसिल एंड इज लेस देन इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 3 एंड 63 डिग्री। अब बच्चों ये है हमारे पास कितना 9/5 और यहाँ हमें सिर्फ c लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा 5/9 से हम सब जगह मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/9 इंटू 54 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा और यहाँ पर भी हम 5/9 इंटू 63 डिग्री कर देते हैं। 9 6 और 5 6 30, तो हो जाएगा 30 डिग्री लेस देन c इज लेस देन और इक्वल टू 9 7 63 एंड 5 7 35 डिग्री। इसका मतलब जो टेम्परेचर वहाँ पर 86 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में था, वो अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो वो टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में निकलेगा। इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो हमें 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जिनमें एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन का यूज हो रहा था, ये मैंने आपको बता दिया है। और अब बच्चों हम लीनियर इनइक्वेशंस के आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। अब लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता रहे हैं, वो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। राइट साइड में x पॉजिटिव
लेफ्ट साइड में x नेगेटिव एंड अपर साइड में y पॉजिटिव और लोअर साइड में y नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हम कुछ बेसिक ग्राफ आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करें। अगर हम कहें कि हमें यहाँ पर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है, तो x इज ग्रेटर, x इक्वल टू, पहले हम इक्वल टू पे देखेंगे। तो x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, y एक्सिस। तो y एक्सिस की राइट साइड का पूरा पोर्शन ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के ग्राफ को। ठीक है, ये x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब अगर हम कहें कि x इज लेस देन और इक्वल टू 0 की बात करें, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड का सारा जो पोर्शन होगा वो आपका लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पर y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x एक्सिस के अपवर्ड जितना भी पोर्शन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 को। यहाँ इक्वल टू 0 अगर लगा है तो वो एक्सिस भी इंक्लूड होगी उसमें, और अगर इक्वल टू नहीं लगा है उस केस में एक्सिस को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर करके और ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर अगर हम एक और ग्राफ की बात करें कि y इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो x एक्सिस के डाउनवर्ड जो भी हमारे पास पोर्शन होगा वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो x इज लेस देन और इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से बच्चों ये बेसिक बात थी, आपको यहाँ पर हमने 4 बेसिक ग्राफ बता दिए जो कभी कभी ओटी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, और क्योंकि बेसिक में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इनकी ये बात आपको समझ में आनी ही चाहिए कि ये ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। यहीं पर बच्चों हम एक बात आपको और बता दें, बेसिक बात, कि अगर हम कहें कि हमारा ग्राफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये आपका सॉल्यूशन एरिया होगा। अगर हम बात करें x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ हमारा कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0 का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बात और बता देता हूँ, बाकी आपकी बुक में टेबल बनी है, वहाँ से आप और अच्छे से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 कंडीशन हमें दी हैं कि हम कहें x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल दिए हैं। इसका मतलब होता है बच्चों कि हमारा x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये पूरा ऊपर का पोर्शन, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस से राइट साइड का पूरा पोर्शन, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट। इसका मतलब अगर हम इनका कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये बेसिक बात है। बाकी कुछ और ग्राफ्स हैं जिनकी टेबल आपकी बुक में बनी है, वो आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों ने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और एक इक्वेशन दी है जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। 5x माइनस 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 5x minus 8 is greater equal to 0, that is 5x is greater or equal to 8, that is x is greater equal to 8 upon 5। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 1.3 बचेगा 6। तो ये 1.6, इसका मतलब जो ये ग्राफ बनेगा वो x is greater or equal to 1.6। तो डेफिनेटली आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे आप बड़े आसानी से प्लॉट कर लेंगे, और अगर ग्राफ पेपर नहीं भी है तो आप स्केल से ड्रॉ करके बना सकते हैं। मान लीजिए हम कहें 1 2 3 4
1 2 3 4 इस तरीके से ये आपके मार्किंग होंगी ग्राफ पेपर में, नहीं तो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। ये 1 हो गया, 1 और 2 के बीच का ये 1.5 हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 1.6 हो जाएगा। तो 1.6 पर आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके राइट साइड का पूरा पोर्शन ग्रेटर और इक्वल टू रिप्रेजेंट करेगा। अगर लेस देन इक्वल टू लगा होता तो लेफ्ट साइड का पोर्शन हम ले लेते। ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो आपका ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, और ग्राफ आपके पास है क्या? ग्राफ है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1.6। अगर बच्चों सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू ना लगा होता, सिर्फ ग्रेटर देन लगा होता, तो ये जो हम इस लाइन को टच करके ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन को टच नहीं करते, थोड़ी सी जगह छोड़ के और फिर बना देते, तो वो इक्वल टू का साइन वहाँ से आपका मिस हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा ग्राफ था जो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। चलिए बच्चों, हम एक अगली इन इक्वेशन ली है मैंने 2y + 8 इज ग्रेटर देन 0, और हमें इसका यहाँ पर ग्राफ बना के बताना है। तो हम सबसे पहले इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लें। 2y + 8 इज ग्रेटर देन 0 ये दिया है, दैट इज 2y इज ग्रेटर देन 8 एंड y इज ग्रेटर देन 8/2, दैट इज y इज ग्रेटर देन 4। इसको प्लॉट करना बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लें, और यहाँ पर हम मार्किंग कर लें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। ये अपोजिट में माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, तो y इज ग्रेटर देन 4। तो ये 1 2 3 4 ये y इक्वल टू 4 हुआ, और इस हम यहाँ से एक y एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन क्या हो गई बच्चों? y इक्वल टू 4 हो गई। अब यहाँ देखेंगे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू 4 है, लेकिन हमारा जो ग्राफ हमें लेना है वो कैसा लेना है? y इज ग्रेटर देन 4 नॉट इक्वल टू। तो उस केस में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसको लाइन से टच नहीं करेंगे बस, और इस तरीके का ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा y इज ग्रेटर देन 4। थोड़ा सा हम यहाँ पे इतनी सावधानी रखें, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा छोड़ के और इसको प्लॉट कर देंगे। तो अभी तक बच्चों हमने 1 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ किया था, और अभी जो ग्राफ आ रहा है वो 2 वेरिएबल्स का आ रहा है ड्रॉ करने के लिए, मतलब x और y दोनों वेरिएबल यहाँ पर हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ आप देखें तो इन इक्वेशन है, तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगे होंगे साइन। तो सबसे पहले जो इन इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन बना के एक टेबल बनाएंगे, और उसके बाद हम उसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको इन इक्वेशन को अगर इक्वेशन बना दें तो x + y = 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अब हम एक टेबल बनाने, आप 10th में इस तरीके की टेबल बनाना सीख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं रखनी है। वहाँ पर आप बहुत सारी वैल्यूज रखते थे, यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज रख के काम चला लेंगे, ज़्यादा रखनी पड़ेंगे तो हम बताएंगे। अगर हम कहें यहाँ x 0 है, तो यहाँ पर हम x की जगह 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और अगर हम दूसरी बार कहते हैं कि y 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और अब हम इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर पर भी स्केल की मदद से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन करिएगा इक्वल डिस्टेंस में, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करती हैं वो पॉइंट ऑरिजिन कहलाता है, और वहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब चलिए हम ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। पॉइंट प्लॉट करें तो जब x 0 है देन y, और इसके पहले एक बात हमें और बतानी है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, इस बात का ध्यान रखना है।
तो x0 पर y5, x0 का मतलब y एक्सेस, तो y एक्सेस पर हम y की वैल्यू कितनी ले लें 5, 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा 0 5। क्यों? x0 है और y 5। जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं उस केस में x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है। अब हम बात करें 5 0, ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, x 5 है देन y 0, तो 1 2 3 4 5। x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका 5 0। और इसको हम एक स्केल लेके और इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो ये हमें लाइन मिल गई, और ये लाइन मिली x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर क्या देना है? लेस देन, तो डाउनवर्ड में लेस देन आ जाएगा और अपवर्ड में ग्रेटर देन हो जाएगा। तो x प्लस वाई लेस देन 5। अगेन हम फिर बोले यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लाइन को टच मत करिएगा और उसके बाद बाकी प्लॉट कर दीजिएगा। इस तरीके से ये जो होगा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको? f प्लस वाई इज लेस देन 5 का। तो इस तरीके से बच्चों हम 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब 2 वेरिएबल भी अगर मोर देन 1 ग्राफ है तो कैसे करेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब हमने क्वेश्चन लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ 3 इनइक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हम जो ये 2 वेरिएबल की इनइक्वेशन है इसको सॉल्व करें और इसका ग्राफ बना लें। बाकी इन दोनों के ग्राफ तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इनइक्वेशन हमें दी है 3x प्लस 2y, हमने आपको बोला था कि जब हम यहाँ पर ग्राफ के लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम उसको इक्वेशन बना के पहले टेबल बनाएंगे, देन हम उसको प्लॉट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा वैल्यू ना रखते हुए सिर्फ 2 वैल्यू रख के ही काम चला लेंगे। x और ये y, एक बार हम x0 रखेंगे और एक बार y0 रखेंगे। तो अगर हम यहाँ x0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2y इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू 12/2 तो 6 हो जाएगा। और अगर हम एक बार y0 रख दें तो 12/3, देन x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और बाकी 2 इक्वेशन इन इक्वेशन भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम ग्राफ बनाते हैं और ये प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसी ग्राफ को ड्रॉ कर लें, या चलिए पहले छोटे वाले कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बल्कि 6 और कर लें, हम आगे तक बना दें। चलिए सबसे पहला है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का ग्राफ हमने बोला था इक्वल टू का देखें, x इक्वल टू 1 का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, आप एकदम सीधा खींचिएगा स्केल से, हमसे थोड़ा सा अलग हो गया ये। और यहाँ 1 2 3 लिख सकते हैं, 4 5 लिख दीजिएगा और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद y इज ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, y इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये 1 2, ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ ये वाला बन जाएगा। ठीक, अभी हम प्लॉटिंग थ्रेडेड नहीं कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे आपको। ये हमने ग्राफ बना दिया है x इक्वल टू 1 का, ये ग्राफ बना दिया है y इक्वल टू 2 का। और हम इस ग्राफ की बात करें तो x0 पर y 6 है, x0 y 6, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। और ये पॉइंट आपका हो गया 0 6 0 6। दूसरा x4 है तो y0, x4 देन y0, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 4 0, और ये पॉइंट हुआ ये वाला। ठीक है, और इसको हम स्केल से कुछ ऐसे करते हुए और मिला दें, तो ये आपके ग्राफ हुए। अब चलो, अब देखो सबसे पहला यहाँ पर हमें कॉमन पोर्शन देखना। तो बच्चों आप या तो 3 कलर यूज कर लें आप,
तो 3 कलर यूज करेंगे तो क्या होगा कि कॉमन पोर्शन आपको बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेगा। अगर यहाँ हम डायरेक्ट बताएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 कलर तो हैं, तीसरा कलर भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर का आपका ये बनेगा। इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर दें, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक। दूसरी बात अगर हम करें तो y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 है। ग्रेटर की बात करेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका आएगा निकल के, ये आपका y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। तीसरी बात करें तो कह रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू 12। तो इस लाइन के नीचे का पूरा क्वेश्चन। तो अगर हम इसको ग्राफ को प्लॉट करें, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर आपको कॉमन पोर्शन देखना है कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन पोर्शन वो कौन सा है। तो जहाँ पर आपको तीनों कलर दिखाई देगा, ये एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है। वो कौन सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला। ये आपका पोर्शन जो है ये आपका सॉल्यूशन पोर्शन होगा। और इस तरीके से ये आपको यहाँ पर सैलेड आप कर दीजिएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा कॉमन पोर्शन कौन सा निकला है, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब बच्चों हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया है और इसमें इन इक्वेशंस आपको सामने दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो हमें बड़ी सी 2 वेरिएबल की इक्वेशन दिख रही है, इसको हम सॉल्व करें। बाकी तो छोटी सी है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, और यहाँ पर हम सिर्फ 2 वैल्यू रखे और फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x और y, अगर यहाँ हम x 0 रख दें तो y कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। और अगर हम y 0 रख दें यहाँ पे तो x कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। बाकी हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए यहाँ पर वैल्यूज बड़ी दिखाई दे रही है तो हम 1 2 3 की जगह 5 10 15 20 25 ऐसा कर लेते हैं। 5 10 15 20 और ऐसे ही यहाँ पर 5 10 15 20 25। तो यहाँ x0 पर y20 है, x0 पर y20, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0 20 और 15 0, x 15 है तो y0 ये आपका हो जाएगा 15 0 और ये पॉइंट आया। और यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से ग्राफ लाइन ड्रॉ कर दें। दूसरा है बच्चों y ग्रेटर इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x की बात करें तो y इक्वल टू 2x हो, 3x हो, 5x हो या y इक्वल टू x हो, वो हमेशा यहाँ से इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ होती है। तो 2x 3x 4x कुछ भी लिखा हो इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो ये 5 है तो अगर 1 2 3 से देखें तो 3 लगभग यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर दें तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। राइट साइड का पोर्शन जो होगा x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, x एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए हमने बताया था कि वो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब आप अगर बच्चों देखें तो 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, ये वाला पूरा पोर्शन आपका लेस देन इक्वल टू 60 हो जाएगा। y
एंड ग्रेटर इक्वल टू 2x, तो ये आपका अपर पोर्शन आपका 2x ये वाला हो जाएगा, और x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 ये वाला पोर्शन। तो ये जो आपका ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आप 3 कलर से अगर इसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन निकल आएगा, और ये ही आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। इस तरीके से बच्चों ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 1 वेरिएबल के ग्राफ प्लॉट करेंगे, 2 वेरिएबल से ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, और इस तरीके से एक से ज़्यादा इक्वेशन दी हो तो उनको मिला के। एक बात बच्चों और हम बताना चाहेंगे कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड ग्राफ की बात आती है, तो जिनका एक बाउंडेड, ये जैसे ये क्या है बाउंडेड ग्राफ है, तो ये बाउंडेड एरिया मिल रहा है, तो बाउंडेड ग्राफ है, तो ये इसलिए बाउंडेड कहलाएगा। और अनबाउंडेड क्या होता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसकी यहाँ पर लास्ट में कोई बाउंड्री नहीं, हम कितनी भी लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके के ग्राफ्स आपके अनबाउंडेड ग्राफ कहलाते हैं। तो और आप क्वेश्चंस लेके अपनी प्रैक्टिस करिएगा, एग्जांपल्स करिएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, उतना आपको ये क्वेश्चन सिंपल लगने लगेंगे। और मैं फिर बोलूँ कि ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सिंपल पेपर पर भी पेंसिल और स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।